पहले ज़रा आज की टॉप स्टोरी की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने एक रिकॉर्ड बनाया है। पहले भी एक रिकॉर्ड था, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा था। वो इसहाक डार साहब ने बनाया था जब वो हार्ट टॉक पर गए थे बीबीसी में, लेकिन वो एपिसोड इससे कदरे कम थी क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक होने लगा था जितनी उनकी धुलाई हुई थी। यहाँ पर तो मुझे लगा है छोटे छोटे कई हार्ट अटैक हो गए ख्वाजा आसिफ को। जो धुलाई उनकी न्यूयॉर्क में हुई है और की है मेहदी हसन, मशहूर ज़माना जर्नलिस्ट हैं, उनको वो इंटरव्यू दे बैठे। वजह क्या इंटरव्यू की, मैं बैकग्राउंड बता दूं क्विकली, फिर आपको ये मशहूर ज़माना जो तारीख कायम हुई है, मैं यही कहूँगा, जो वज़ीर दिफा की धुलाई हुई है इंटरव्यू देते हुए, वो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इनको आदत है मुंह बोली बेटियों आसमा शराजी साहबा जैसी लफाफा जर्नलिस्टों को इंटरव्यूज़ देने की। इन्हें नहीं पता कि जब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सामने बैठते हैं तो क्या होता है। इस खानदान में एक शख्सियत है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, हाँ उनके इंटरव्यू में से मीम्स भी बनती हैं, वो इधर उधर की बातें भी कर जाते हैं, मजाक भी बनता है, लेकिन उनका नाम है कैप्टन सफदर। वो किसी ना किसी तरीके से मीडिया को आज़ादाना फेस कर जाते हैं। बाकी मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, हमजा शहबाज, मतलब पूरा शरीफ खानदान तो तय करके सिर्फ आसमा शराजी साहबा जैसी सहाफ़ियों को ही इंटरव्यू देते हैं। अब रही बात बाकी नून लीग की, तो नून लीग में जहाँ राना सनाउल्लाह हैं, जहाँ पर हनीफ अब्बासी हैं, जवेद लतीफ़ हैं, तलाल चौधरी हैं, ये जो देसी साख्ता सारा काम है, इसके अलावा इनके बाद 3 कम अज़ कम ऐसे बंदे हैं, एक दो और भी होंगे, अब इन्होंने नई पौध भी थोड़ी सी तैयार की है, लेकिन 3 ऐसे बंदे हैं जिनको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा और बेहतर समझते हैं। एक तो जो मेरे ख्याल में वो जाली से प्रोफेसर हैं, एहसन इकबाल साहब, और वो हैं अंधों में काने राज। दूसरे इसहाक डार जो इनके अकाउंटेंट कह लें, मुंशी कह लें, और तीसरे ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी शंग्रेज़ी बोल के और इनको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लेते हैं और अपने आप को बैंकर बैंकर कहते हैं। बहरहाल इन तीनों को ये थोड़ा सा बेहतर समझते हैं, तो इनको कहते हैं कि ख्वाजा जी पै जाओ। ख्वाजा जी पै गए। अब ख्वाजा जी को पता नहीं था कि जिसको ख्वाजा जी पढ़ रहे हैं वो ख्वाजा साहब को कैसे आगे से बेहाल करेंगे। पंजाब में और केपी में और सिंध के कुछ इलाकों में भी थप्पड़ों वाली कबड्डी होती है। मुझे नहीं पता आपने कभी देखा है कि नहीं। उसमें आपने एक दूसरे को पकड़ना नहीं होता जैसे पहलवान पकड़ते हैं, बल्कि थप्पड़ रसीद करने होते हैं। ये थप्पड़ों वाली कबड्डी थी, लेकिन थप्पड़ मारने का इख्तियार सिर्फ मेहदी हसन के पास था। ख्वाजा साहब इसमें सिर्फ और सिर्फ बेचारे बेइज्जत हुए हैं और अपना बुढ़ापा बेइज्जत करवा कर, मीन सियासी तौर पर मैं कह रहा हूँ, वहाँ से उठे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि किस दुश्मन ने इनके साथ इनको ये मशवरा दिया था कि आप ये करें, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस ख्वाजा साहब के अंदर बहुत है। और कुछ शहबाज शरीफ की नालायकी की वजह से वो जब उनको देखते हैं तो उनके मुकाबले में अपना कद देखते हैं, तो उनको तो ये लगता है कि वो दुनिया के किसी भी फोरम को, अगर ये नालायक वज़ीर आज़म बना हुआ है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। इसी चक्कर में जा बैठे मेहदी हसन के सामने। मेहदी हसन ने कुछ सवालात किए, आपको छोटे छोटे टुकड़े भी दिखाऊंगा जहाँ पे दुर्गत बन रही होगी। मैं ये जो है मैं ये सारी गुरदान आपको नजर आएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो कंक्रीट किस्म के सवालात थे वो भी मेहदी हसन के आपको नजर आएंगे। और जिस तरीके से इनके मुंह से झाग निकल रही थी और खुद ही अपना कहा हुआ, जिसे उर्फ़े आम में कहते हैं थूक के चाटना, वो भी कर रहे थे बेचारे। क्योंकि पहले कह रहे थे हम टिट फॉर टैट नहीं कर रहे, फिर टिट फॉर टैट मान रहे थे। तो भारत चलते ज़रा पहले, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो मेहदी हसन है उन्होंने उनसे पूछा कि आप अक्सर कहते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है। आपको पता है ख्वाजा आसिफ बड़ी डींगे मारते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है और पाकिस्तान में बड़ी तरक्कियां हो रही हैं हाइब्रिड निज़ाम के तहत। तो मेहदी हसन ने इनसे पूछा कि आप कहते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो क्या आर्मी चीफ आपसे ज़्यादा ताकतवर है? ये उन्होंने सवाल पूछा। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी सियासी, अब ज़ाहिर आर्मी चीफ इनसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अब ये कहने पर ये कह दें, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर्मी चीफ को तो जो है वो नाना अबू भी कह दें, इनको मसला नहीं। इनको मसला ये कि इनको खतरा ये कि आर्मी चीफ ने चपेड़े मारनी है। जैसे पिछले दिनों सुहेल वड़ाइच साहब को वजी हैं और उन बेचारों को माफिया नहीं मिल रही, माफ़ी मांगते हुए भी। इन्हें अब ये नहीं पता कि आर्मी चीफ को कमज़ोर कहने पर आर्मी चीफ नाराज़ होगा या ताकतवर कहने पर। अब आपको भी शायद समझ ना आ रही हो। अगर ये आर्मी चीफ को ताकतवर कह दें तो तमाम तोपों का रुख आर्मी चीफ की तरफ हो जाएगा, मीडिया का। मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आर्मी चीफ इनकी धुलाई करेगा। अब ये बेचारा फंसा हुआ वहाँ बैठा हुआ है कुकड़ कि मैं क्या कहूँ, आर्मी चीफ को ताकतवर कहूँ। पहले तो आप, अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो पहले तो वो चंद सेकंड को समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या कहूँ, कि ताकतवर है या कम ताकतवर है। मतलब दोनों चीज़ें ही कई दफ़ा पूछते हैं ना गुस्से से, आपको मेरी समझ नहीं आ रही। अब आपको ये नहीं पता होता कि आपने ये कहना है कि आ रही है कि नहीं आ रही। ख्वाजा साहब को भी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, नहीं